चलोगे? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग का सरस्वती ITI चैनल में स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो होगा आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले जो हम आपको पढ़ा रहे थे वो इलेक्ट्रीशियन की संपूर्ण थ्योरी क्लास आपको बताई जा रही थी, लेकिन अब क्या है, ITI की जो परीक्षा होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT टेस्ट होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको मल्टीपल्स क्वेश्चन दिए जाएंगे और कंप्यूटर पे होंगे, जिससे क्या होगा, बहुत से बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम आपको आज क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। एक एक करके हम कुछ क्वेश्चन को प्रत्येक वीडियो में आपको समझाएंगे। अब आपको ये सिस्टम समझना है कि जो ये क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये निम्मी के द्वारा आधारित है, और ये आप समझ लीजिए कि जो भी NCVT की परीक्षा होती है, जो ITI की होती है, चाहे वो DGT की होती है, सारे NCVT में जो निम्मी के पैटर्न हैं उसी पे आधारित होते हैं और निम्मी को ही माना जाता है। इसीलिए हम निम्मी से रिलेटेड सभी मल्टीपल क्वेश्चन को लेंगे और एक एक चैप्टर वाइज, स्टेप बाय स्टेप, उसमें से चैप्टर के हिसाब से कुछ क्वेश्चन 25-50 जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको कराएंगे। और आपको इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें से 90% क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। 90% पूरा का पूरा, क्योंकि अभी इससे पहले एक CBT एग्ज़ाम हुए थे सोलार टेक्नीशियन के, जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें से आए थे। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए, ज़्यादा हम समय को आगे न बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा आज का जो हमारा होगा, ये सारा फर्स्ट चैप्टर से होगा। मतलब इसको बोलते हैं कि सेफ्टी साइन से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को समझ लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हम आसानी से आराम से कर लें, समय को देखते हुए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपने क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा हुआ है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। क्या है भाई, लिखा हुआ है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। एक आपको साइन दिया गया है और पूछा गया है कि इस साइन का नाम क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि साइन जो होता है, ठीक है, और ये साइन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साइन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदेशात्मक, एक होता है निषेधात्मक, एक होता है वार्निंग और एक होता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होता है कि जो साइन होती है वो साइन का जो आकार होता है उसी पे साइन की आकृति डिपेंड करती है। तो कुछ साइन होते हैं वृत्ताकार, और कुछ साइन होते हैं त्रिभुजाकार, और कुछ होते हैं आयताकार और वर्गाकार। तो सबसे पहले समझिए कि इसमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, हमें आयताकार वाला या वर्गाकार मिल रहा है। ठीक है, तो जो आयताकार या वर्गाकार होती है वो साइन हमारे सूचनात्मक यानी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो पृष्ठभूमि होता है वो क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, पृष्ठभूमि हरा होता है, और जो साइन होती है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, सफ़ेद। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आकृति हो, अगर इसको क्या बोलते हैं, कोई भी आकृति हो और वो आयताकार या वर्गाकार में हो, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जाएगा। और इसकी जो पृष्ठभूमि होगी वो हरे कलर की होगी और साइन जो होगी सफ़ेद होगी। ये हमारा ब्लैक एंड वाइट PDF है, इसलिए इसमें PDF में आपको कलर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है वार्निंग के लिए दिया हुआ है, और आवश्यक चिन्ह दिया है, और निषेधात्मक दिया है, और सूचनात्मक दिया है। हमने पहले आपको बताया कि चेतावनी भी होता है, आवश्यक चिन्ह भी होता है, निषेधात्मक भी होता है और सूचनात्मक होता है। लेकिन जो सूचनात्मक होता है उसकी आकृति आयताकार या वर्गाकार होती है, इसकी पृष्ठभूमि हरा होती है और साइन सफ़ेद होता है। इसको बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। इसमें बीच में एग्जिट वगैरह भी हो सकता है, एंट्री भी हो सकता है, ये कहीं भी कंपनी में लिखे रहते हैं, ये सूचना के लिए बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये क्या है। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये साइन है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है अग्नि का समन क्या है। ठीक है, अग्नि का समन मतलब क्या होता है, यानी आग को हम कैसे बुझा सकते हैं। ठीक है, यानी आग को हम कैसे बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आग को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, आग को बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। तो आग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता जो होती है वो होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या ज़रूरत होती है, तापमान। उसके बाद क्या ज़रूरत होता है, ईंधन। ठीक है, देखिए ये जो आपके पास तीनों चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, तापमान और ईंधन, ये तीनों चीज़ों से मिलकर आग बनती है। ठीक है, अगर हमें आग का समन करना है तो हमें या तो ऑक्सीजन को हटाना है, या तो ऊष्मा यानी तापमान को हटाना है, या तो ईंधन को हटाना है। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है अग्नि का समन क्या है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है, पहला इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, पहला लिखा हुआ है कि अग्नि में ईंधन मिलाना। अब बात समझिए, आग में अगर ईंधन मिलाएंगे तो आग तो और बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता। आगे देखिए, अग्नि से ईंधन अलग करना। अगर अग्नि से ईंधन अलग करेंगे तो क्या होगा, आग बंद हो सकती है। लेकिन और आगे पढ़िए, लिखा हुआ है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ठीक है, तो जल का उपयोग करके तापमान कम होगा, लेकिन आग नहीं बंद हो सकती। आगे चलिए, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो ये जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका अग्नि है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग कर देंगे, ऑटोमेटिक आग क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर, वो ये निकल के आया कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फिर एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो भी मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, करेक्ट आंसर हमको लेना पड़ता है, एकदम करेक्ट आंसर। इसीलिए तो बनाया गया है मल्टीपल क्वेश्चन कि जो उन चारों में से सबसे परफेक्ट हो उसी को हम सही करेंगे। ठीक है, तो अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ठीक है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है और इसमें पढ़िए। लिखा हुआ है धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो आप समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है कि निम्न में से भौतिक हानि कौन है। धूम्रपान क्या है भाई, धूम्रपान तो नशा करते हैं। ठीक है, और कंपन क्या है, वाइब्रेशन है। उसके बाद क्षरण, उसके बाद रेडियो सक्रियता। तो जो हमारा वाइब्रेशन है, ठीक है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या है, ये भौतिक यानी कि फिजिकल हजार्ड है। ठीक है, ये क्या है, भौतिक हानि, यानी भौतिक हानि के रिलेटेड आता है वाइब्रेशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, तो हम फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से अग्नि रोधक को, ठीक है, क्या दिया हुआ है, निम्न में से अग्नि रोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो जो अग्नि रोधक का क्या होता है, उपयोग करने का सही क्रम है, वो आपको सामने दिया हुआ है चार ऑप्शन में। इसको देखिए, पहले वाले में दिया है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। दूसरा में दिया है खींचना, निशान लगाना, घुमाना और दबाना। और तीसरा दिया है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। और लास्ट है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन है वो आपका पहला है। क्या निकल के आया कि खींचना, निशान लगाना और दबाना और घुमाना। ये क्या है, एकदम परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो ये क्रम है कि पहले खींचना है, फिर निशान लगाना है, फिर दबाना है, फिर घुमाना है। ठीक है, तो 4 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है,
तो हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ठीक है, तो जो इसमें 5S हैं, ठीक है, इसमें बताना है कि जो 5S हैं उसमें 5S में जो चौथे चरण का स्टैंडर्डाइजेशन यानी S का जो इंगित होता है वो क्या है, यानी चौथे चरण पे जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो किस नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिखा है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि ये किस में है। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये चौथे चरण पे आता है। ठीक है, यानी 5S में जो 5S का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है वो चौथे स्टेप में आता है, स्टैंडर्डाइजेशन 5S का मतलब। ठीक है, तो 5वें का डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है टूल्स के बारे में कि कौन सा ऐसा आप प्लायर लोगे जिससे हुक और लूप बन सकता है। ठीक है, तो लूप क्या होता है, लूप को हम बोलते हैं राउंड। ठीक है, और हुक क्या होता है, हुक ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे जिससे हम कुछ टांगते वगैरह हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हम कुछ सीनरी वगैरह ऐसा कुछ फोटो वगैरह टांगते हैं, ये हुक हो गया, और लूप होता है राउंड। तो ये किस प्लायर से बनता है, दिया हुआ है कि फ्लैट नोज प्लायर से बनेगा, कि लॉन्ग नोज प्लायर से बनेगा, कि राउंड नोज प्लायर से बनेगा, कि डायगोनल कटिंग प्लायर से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लैट तो होता है चपटा, उससे नहीं हो सकता। लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है, लॉन्ग नोज प्लायर है, सही है, लेकिन राउंड नहीं दिया हुआ। लेकिन अगले वाले में पढ़िए, लिखा है राउंड नोज प्लायर, और लास्ट है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसमें जो है क्या बनाना है, लूप बनाना है। लूप क्या होता है, राउंड होता है। तो एकदम फैक्ट है कि जो राउंड होगा और नोज प्लायर होगा उसी से ये बनेगा। तो जो इसका परफेक्ट आंसर है, क्या परफेक्ट आंसर निकल के आएगा, परफेक्ट आंसर निकल के आएगा राउंड नोज प्लायर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी से हम बनाते हैं हुक और लूप, ये एक प्रकार का टूल्स है। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको ऐसे पढ़ने के साथ साथ आप अपने कॉपी और पेन भी ले लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए। ठीक है, और आपको बखूबी ये याद होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका पूरा सही से काम हो पाएगा सीबीटी एग्ज़ाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर एक प्रकार का ये भी टूल है। लिखा हुआ है पिंसर का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, दूसरा ऑप्शन है छोटे व्यास के तार को काटना, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, और लास्ट ऑप्शन है कि छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो समझिए ये पिंसर क्या है। पिंसर मतलब होता है कि सबसे पहले पहला क्या लिखा है आप समझिए, लिखा हुआ है पहला कि फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। ये ऐसे कैसे होगा, जो हमारे पास फ्लैट प्लायर होता है ना, प्लायर जो होते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, उससे हम फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करते हैं या टाइट करते हैं। तो ये तो नहीं है। छोटे व्यास के तार को काटना, कटिंग करने वाला भी काम पिंसर नहीं करता। और लिखा हुआ है इसमें लास्ट है कि छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली पहुंच न सके। तो जो नोज प्लायर है ना, वो क्या होता है कंजस्टेड एरिया में उस प्लायर का प्रयोग करते हैं जहां पे उंगली न पहुंच सके, वहां पे हम नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। और बचा जो ऑप्शन सी, ये क्या है, जो लकड़ी होती है उस लकड़ी में जो कील होता है उस कील को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पिंसर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने का काम, यानी 7 का सी परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर देखिए, ये क्या कह रहा है, लिखा हुआ है इस
सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? क्वेश्चन है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? मतलब एक साइन दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि इस सड़क सुरक्षा का साइन है जो, इसका नाम क्या है? पहला दिया हुआ है आवश्यक चिन्ह है, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है सचेतक चिन्ह है, और तीसरा दिया हुआ है सूचनात्मक चिन्ह है, और लास्ट दिया हुआ है निषेधक चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप इसको देखिए, इसमें जो दिया हुआ है आपको क्या बताना है कि ये जो साइन है ये किसका है? तो ये जो है आवश्यक चिन्ह, ये आवश्यक चिन्ह का है, ये क्या है? मैंडेटरी साइन है, ये आवश्यक चिन्ह का फिगर है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये है आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 8 का ए परफेक्ट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर, ठीक है। पेज लेना पड़ेगा, अच्छा। ठीक ठीक, हाँ। तो देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। तो देखते हैं फिर, इसमें लिखा हुआ है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? देखिए हमने जो आपको बताया है, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया गया है जो कि सेफ्टी साइन का जो पूरा मोटो है, उसमें पूरा चारों सेफ्टी साइन के बारे में एक वीडियो हम बना के डाल दिए हैं। आप उसको भी देख लीजिए, आपका पूरा जो सेफ्टी साइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। फिर इसको भी देख लीजिए, ये आपके लिए और लाभदायक है किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। तो देखिए लिखा हुआ है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने बताया आपको ना कि जो पृष्ठ होती है उस पृष्ठ का मतलब बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें पश्च का मतलब होता है पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ। अब देखिए किसका पूछ रहा है? सचेतक। सचेतक मतलब वार्निंग, वार्निंग का जो साइन होता है वो हमेशा त्रिभुजाकार में होता है, ठीक है। वार्निंग का जो साइन होता है वो हमेशा त्रिभुजाकार में होता है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्लैक, ये ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक में होता है, ठीक। और इसमें जो साइन होता है, ठीक है, इसमें जो साइन होता है वो भी ब्लैक में होता है, जैसे ये हमने डेंजर का बना दिया, ठीक है। और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है ये क्या होती है? ये येलो होती है, ठीक है, ये पृष्ठभूमि येलो होती है। यानी पश्च वाला जो बता रहा है इसमें क्वेश्चन में ना, ये पूरा येलो होता है, ठीक है, ये पूरा येलो होता है। देखिए इस प्रकार से। तो इसमें बस क्लियर हो गया ना, क्या पूछ रहा है? मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का क्या रंग होता है? पश्च मतलब जो पृष्ठ है वो किस कलर का होता है? तो जाहिर सी बात है, आप उसमें देखिए नीला होता है, श्वेत होता है यानी सफ़ेद होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो ये क्या भाई? पृष्ठभूमि पीला होती है। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि इसका जो आंसर होगा ये येलो होगा, यानी कि 9 का सी परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। दस नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? यानी अगर विद्युत के द्वारा आग लगे तो हमें उस आग को कंट्रोल या काबू या उसे बुझाना किस विधि से चाहिए या किसके माध्यम से बुझाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला ऑप्शन हेलोन प्रकार के एक्सटिंग्यूजर अग्निशामक। एक्सटिंग्यूजर का मतलब होता है अग्निशामक यंत्र, ठीक है। तो हेलोन प्रकार से हम कर सकते हैं, या फिर झाग प्रकार से, या फिर गैस कारतूस प्रकार से, या फिर संग्रहित दबाव प्रकार से। तो समझिए बात को,
सबसे पहला ये समझिए कि अगर झाग से हम कंट्रोल करते हैं तो झाग में क्या होता है, नमी होती है। मान के चलिए हमारे इन्वर्टर या किसी टेलीविज़न या किसी भी कंप्यूटर, इस सब में अगर सीपीयू में मान लीजिए बर्न हो गया, आग लग गई, या कोई मोटर चल रही है उसमें आग लग गई, अगर हम झाग के थ्रू उसे कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल तो मान लीजिए होगा, बट वो नमी के कारण जो उसमें और लगे हुए इक्विपमेंट है वो नष्ट हो जाएंगे, यानी फिर से दोबारा यूज करने लायक नहीं रह पाएगा। इसलिए झाग या पानी इन सब चीज़ों का, या बालू या मिट्टी, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर विद्युत से आग लगती है तो सबसे पहले ये तो हट जाएगा, ये नहीं हो सकता। गैस कारतूस प्रकार का, यानी गैस का भी हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और संग्रहित दबाव प्रकार का, यानी प्रेशर से भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे जो लेटेस्ट इस समय चल रहा है, ठीक है, जो इस समय लेटेस्ट चल रहा है वो हैलोन प्रकार का चल रहा है, ठीक है। हैलोन प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का हम प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए CO2 से भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है। और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों से भी काम हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट इस समय हैलोन है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको फंसाने के लिए अगर देता है तो लेटेस्ट आप हैलोन को प्रीफर करिएगा। उसके बाद अगर हैलोन नहीं है तो फिर CTC, ठीक है, CTC भी परफेक्ट है, लेकिन हैलोन के पीछे है। अगर हैलोन है तो भाई हैलोन है, अगर हैलोन नहीं है ऑप्शन में तब CTC देगा, और CTC को ही आपको करेक्ट करना है। तो इस समझ भाई CTC है नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो है नहीं, इसलिए हम हैलोन को परफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यूपी आर्विनल और यूपी PCL में भी क्वेश्चन ये दे चुका है, ठीक है। बिजली विभाग में भी एक क्वेश्चन आया था और इसका हैलोन ही परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, ठीक है। यानी विच इज़ द वेस्ट डिपोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो है उससे हमें क्या करना है, हीट को प्रोड्यूस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पुनर्चक्रण करना पड़ेगा, ठीक है। पुनर्चक्रण करें कि खाद डालना, कि भस्मीकरण, कि अपशिष्ट संघनन। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, एक वर्ड आपको बहुत मेन है, गर्मी पैदा करती है। अब बात समझिए, क्वेश्चन में देखिए होता क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको तुरंत ये पकड़ना है इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। अगर आपको परीक्षा में पास होना है या फिर अगर आपको कोई चीज़ में कुछ लाना है तो सबसे पहले आपको थ्योरी पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थ्योरी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है मल्टीपल वाले, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आपको करना क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो होता है इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जो इसके ऑप्शन दिए हैं आपको परफेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है गर्मी पैदा करना। तो गर्मी कब होगा जी, जब हम भस्मीकरण, अगर हम भस्मीकरण करेंगे तभी क्या होगा, हमें हीट मिलेगा। हीट मिलेगा तो इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भस्मीकरण। तो हमें क्या करना है, भस्मीकरण करना है जिससे कि हम गर्मी पैदा कर सकें, ठीक है। और ये अपशिष्ट निपटान विधि की एक प्रकार की विधि है, यानी भस्मीकरण। ये इसका 11 का C परफेक्ट आंसर होगा। तो हम आगे चलते हैं फिर 12 क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPI का उपयोग किया जाता है, ठीक है। PPI का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी अपना खुद की सेफ्टी। तो देखिए धुएं से सुरक्षा, अब धुएं से सुरक्षा लेना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल दिमाग लगाना है आपको। कैसे दिमाग लगाना है समझिए। देखिए अगर धुएं से आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा, आप एप्रन पहनेंगे। अगर धुएं से बचना है तो क्या एप्रन पहनेंगे, एप्रन होता है एक प्रकार का कपड़ा, ठीक है। तो एप्रन से पहनने से धुआं से थोड़ा बचेंगे। उसके बाद चश्मा लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे तो भी हम धुएं से नहीं बच सकते। कान का कवच
कान में कुछ लगा लेंगे तो भी नहीं। लेकिन हाँ, नाक कवच यानी अपने नोज़ को अगर हम मास्क लगा दें तब क्या होगा, हम धुएं से बच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्लियर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया कि नोज मास्क, जो इस समय ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है भाई, कोरोना का माहौल है इस समय, प्रत्येक व्यक्ति क्या करना है, मास्क लगाना है। तो किस लिए मास्क लगाना है, क्योंकि हम वायरस को अपने अंदर न ले जा सकें, इसलिए ज़्यादा इम्फेक्ट है इसका क्या है, नोज मास्क। क्या करना है, धुएं से बचना है तो नोज मास्क करना पड़ेगा, यानी नाक पे कवच लगाना पड़ेगा। ये इसका 12 का डी परफेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है BIS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि BIS का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो जो BIS का पूरा नाम होता है, एकदम फैक्ट है, इसमें क्या होता है, BIS का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट आंसर 13 का बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 14 ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है, भारी भार मतलब हैवी लोड को आपको उठाना है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखना है, तो आप क्या करेंगे। सिंपल है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर हैवी लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखना चाहिए तो क्या करना चाहिए। मैनुअली कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तो देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन है, उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। लिखा हुआ है विंच, इधर एक ऑप्शन है और हमको चलना पड़ेगा फिर इधर। देखिए, हाँ, लिखा हुआ है पहला ऑप्शन था विंच, दूसरा ऑप्शन है क्रेन और स्लिंग, तीसरा ऑप्शन है लेयर और रोलर्स, और लास्ट है मशीन चलित प्लेटफार्म। तो जाहिर सी बात है, अगर हैवी लोड को स्थानांतरित करना होता है तो हम क्रेन और स्लिंग, यानी क्रेन और स्लिंग का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। ज़्यादा का यही होता ही है, क्रेन का ही प्रयोग करते हैं ना हम हैवी लोड को इधर उधर करने के लिए। तो जो इस 14 का बी परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में देखिए क्या है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। ठीक है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। अब समझिए कि स्टार्विंग क्या है, ऑप्शन समझिए। लिखा हुआ है अग्नि में ईंधन मिलाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना, तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और 15 का डी यानी लास्ट है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से क्या करना, अलग करना। ठीक है, तो इसमें जो देखिए स्टार्विंग का मतलब होता है तापमान कम करना। ठीक है, स्टार्विंग का मतलब होता है तापमान कम करना। तापमान कब कम होगा, जब हम जल को क्या करेंगे, जल को या जल का प्रयोग करके तापमान कम कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर हीट है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर जल डालते हैं तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, यानी कुल मिला करके उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो स्टार्विंग का मतलब होता है कि तापमान को कम करना। तापमान को कम करने के लिए हमें जल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अग्नि मिलाने से तो आग बढ़ जाएगी, अग्नि से ईंधन अलग करेंगे तो आग ही बंद हो जाएगी, और ऑक्सीजन हटाएंगे तब पर भी आग बंद हो जाएगी। हमें तो केवल तापमान कम करना है, इसलिए 15 का सी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। क्या लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, PPE का नाम क्या है। जो पर्सनल प्रोटेक्शन है इससे रिलेटेड है कि जो साइन दिए हुए हैं ये किसके अंतर्गत है। तो समझिए, लिखा, आप फिगर देख लीजिए, एक फिगर ये बनाया गया है, ठीक है, और एक ये बनाया गया है। ठीक है, दो फिगर हैं। अब इसमें बताना है आपको कि PP के रिलेटेड इसमें क्या है, नाक का कवच है कि सर का कवच है कि चेहरे का कवच है कि हाथ का कवच है। ठीक है, तो समझिए जो हाथ का कवच है इसमें कोई ग्लव्स वगैरह तो है नहीं। जब ग्लव्स वगैरह है और इसमें क्या है, चेहरे का कवच है, सर का कवच है, नाक का कवच है,
तो इसको समझिए, इसमें जो दिया हुआ है, नाक का कवच होता तो छोटा होता, ठीक है। सर का कवच, हेलमेट ऐसा तो कुछ है नहीं कुछ कि ऐसे हेलमेट लगा लें, ठीक है। चेहरे का कवच तो मास्क होना चाहिए, मास्क पूरे कवर करता है। और देखिए हैंड कवच, इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन परफेक्ट इसका निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? इसका जो परफेक्ट आंसर है वो निकल के आएगा कि जो हाथ का कवच है, ठीक है, इसका राइट आंसर है कि ये क्या है, ये हाथ का कवच है। यानी कि PPE पर्सनल प्रोटेक्शन के अंतर्गत ये जो साइन है वो दोनों हैंड स्क्रीन यानी हाथ स्क्रीन के रिलेटेड हैं। यानी 16 का D परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर लिखा हुआ है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, ठीक है। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन अभी रिलेटेड इससे आया था कि हमें क्या करना था, प्रोड्यूस करना था, यानी कि डिपॉजिट करना था। क्या हमें ऊर्जा को हम क्या करते थे, जलाते थे, उसमें आग को बर्न करना था, इसलिए हम भस्मीकरण किए थे। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचा सकती है, यानी सेव करना है, एनर्जी को हमें सेव करना है। इससे रिलेटेड इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऊर्जा बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बात समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन में भरना। अगर हम ज़मीन में भरेंगे तो क्या होगा, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जमीन में भरेंगे तो क्या ऊर्जा बचेगी। अगला है पुनर्चक्रण करना, तीसरा है भस्मीकरण करना, और चौथा है खाद डालना। तो जाहिर सी बात है अपशिष्ट पदार्थ से हमें क्या करना है, ऊर्जा की क्या करनी है, बहुत सारी ऊर्जा बचानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुनर्चक्रण करना पड़ेगा। पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकिल। जब हम रिसाइकिल करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को सेव कर सकते हैं। भस्मीकरण करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। खाद डालेंगे तो वो भी उससे रिलेटेड नहीं है, ज़मीन में दफना यानी डाल देंगे तब पर भी वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुनर्चक्रण रिसाइकिल करेंगे तो क्या होगा, हम ऊर्जा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारी ऊर्जा बचा सकते हैं रिसाइकिल मेथड से, इसलिए 17 का B परफेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन 18 नंबर, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है किस प्रकार की, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, ठीक है। तो क्या करना है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। यानी सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें जो होता है ये आर्टिफिशियल इसमें एयर देते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति को अगर चोट मूर्छित हो जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट एड में सांस दिया जाता है। मुंह से मुंह विधि होती है, और एक मुंह से नाक विधि होती है, और एक सैफर विधि, और एक सिल्वेस्टर विधि। यानी 4 प्रकार से क्या किया जाता है, हवा दिया जाता है व्यक्ति को, जिससे कि वो उसकी सांसें चलने लगती हैं, और ये फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर राइट होगा, इस पर हम चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, लिखा हुआ है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। यानी कि जो आगे वाला पोर्शन है वो उसका खराब है, यानी कि उसमें चोट है, तो उस वाले मेथड से हम किस प्रकार से हवा देंगे। पहला है सेफर विधि से देंगे, दूसरा देंगे कि मुंह से मुंह विधि से देंगे, तीसरा मुंह से नाक विधि देंगे, या फिर लास्ट है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबा विधि। यानी इसमें साफ साफ समझ लीजिए आप, सेफर विधि जो होती है वो सिल्वेस्टर विधि होती है, मुंह से मुंह विधि होती है, मुंह से नाक विधि होती है।
ये जो पोर्शन है ये सब में व्यक्ति को लिटाया जाता है। तो अब छाती और पेट में क्या है, छाले पड़े हैं या चोट है, तो हम उस पोर्शन में उसको नहीं लिटा सकते। इसलिए जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा डी वाला ऑप्शन, यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। यानी हम केवल भुजा यानी कि जो नेसल्स हैं उसके भुजा को हम दबा करके एयर बनाएंगे और उस व्यक्ति को सांस देने का प्रयास करेंगे, हम किसी भी एंगल में उसे लेटाएंगे नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, यानी 18 का डी परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे कारण संक्रमण हो सकता है। खतरे के कारण क्या होता है, संक्रमण हो सकता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो बात समझिए, इसमें लिखा है विद्युतीय नुकसान और दूसरा है जैविक नुकसान और तीसरा है शारीरिक खतरा और है मानसिक खतरा। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको क्या करना है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे कारण संक्रमण हो सकता है। तो विद्युत जो नुकसान होगा वो मशीन से रिलेटेड होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक में होता है तो वो मशीन को जाएगा। ठीक है, और इसमें दूसरा दिया हुआ है जैविक का नुकसान और तीसरा दिया हुआ है शारीरिक खतरा, जो शारीरिक में होगा तो अपने बॉडी में होगा और मानसिक है तो ये मन से होगा। लेकिन इसमें जो परफेक्ट आंसर है, आप इसको ये देखिए, इसमें जो परफेक्ट आंसर निकल के आएगा, इसमें क्या कह रहा है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे यानी कि संक्रमण, जो जैविक का नुकसान होगा वो क्या है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, जैविक नुकसान। यानी 19 का जो बी है इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 20 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इस औजार का क्या उपयोग होता है। देखिए इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके डायरेक्ट टूल्स दे देंगे और उसमें पूछ लेगा कि वो टूल्स किसके रिलेटेड है, या फिर टूल्स दे देगा, कहेगा इस पार्ट्स का नाम बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस औजार का क्या उपयोग है। इसमें लिखा हुआ है गर्म पदार्थों को पकड़ना। पहला ऑप्शन है गर्म पदार्थों को इस औजार से पकड़ सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है तारों को काटना और मोड़ना, और तीसरा ऑप्शन है लकड़ी से कील निकालना, और लास्ट ऑप्शन है बोल्ट और नट को ढीला और कसना। तो सबसे पहले ये समझिए, ये इसका पोर्शन देखिए और शेप देखिए। ये एक प्रकार का पिंसर है, जो हमने आपको पहले एक ऑप्शन में आया था लेकिन उसमें फिगर नहीं दिया था, केवल पूछा था कि पिंसर क्या करता है। तो पिंसर क्या करता है, पिंसर कील को निकालता है लकड़ी से। और समझिए गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें इंसुलेशन होना चाहिए। ठीक है, ताकि व्यक्ति सेफ्टी से रह सके, उसको हीट न मिले। और तारों को काटना, तारों को काटने के लिए वायर स्ट्रीपर होता है, कटिंग प्लायर होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, ये सब होते हैं। ऐसा नहीं होता है। और लास्ट वाला है बोल्ट और नट को ढीला करना। बोल्ट और नट को ढीला करने के लिए स्पैनर होता है, और इमरजेंसी में प्लायर यानी फ्लैट प्लायर से भी हम बोल्ट को ढीला कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से स्पैनर होता है। तो ऐसा तो है नहीं। तो इसमें जो एक्चुअल में राइट आंसर इसका निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि ये जो है एक प्रकार का पिंसर है, और ये काम क्या करता है, ये लकड़ी से कील निकालने का काम करता है। यानी इसमें जो सी होगा राइट आंसर होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। यानी आप कैसे बताएंगे कि उसको दिल का दौरा पड़ गया है। ठीक है, आपको बताना है, क्या देख के आप बताएंगे।
देखिए पहला दिया हुआ ऑप्शन कि उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, यानी किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो क्या उसे दिल का दौरा है, ऐसा नहीं मान सकते। मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी मुंह उसका बंद हो जाए तो हम मान लेंगे दिल का दौरा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। पेट में अधिक सूजन है, तो पेट में अधिक सूजन है तो हम कैसे मान लें कि उसको दिल का दौरा है। और लास्ट ऑप्शन है होठों के चारों ओर नीला हो जाना, यानी एकदम इसका क्या है, इसके समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये ऊपर के 3 ऑप्शन है ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन होठों के चारों ओर नीला रंग, इसका मतलब वो घबरा जाना, जब वो घबराएगा तभी उसको अटैक, यानी उसके हार्ट पे अटैक कब होगा, जब उसके होठों के चारों ओर नीले रंग हो जाएंगे, मतलब उसका होठ पूरा नीला हो जाए तो क्या होगा, उसको दिल के दौरे, यानी उस पर अटैक हो गया। इस पे इसका मतलब क्लियर हो गया कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना है, कैसे पहचानेंगे, उसके होठ क्या हो, चारों तरफ नीले हो जाएं। ये इसका परफेक्ट ऑप्शन है 21 का डी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने 22 नंबर का क्वेश्चन। देखिए फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया जो आपको फिगर दे दिया और पूछ रहा है कि बताइए क्या है, इस औजार का क्या नाम है। ठीक है, क्या दिया है, इस औजार का नाम बताइए। देखिए औजार दे दिया और नाम पूछ लिया, तो देखिए इसमें पहला लिखा है वायर स्ट्रीपर, क्या ये वायर स्ट्रीपर है। दूसरा दिया हुआ है क्रिम्पिंग टूल, क्या ये क्रिम्पिंग टूल है। तीसरा दिया हुआ है कॉम्बिनेशन प्लायर और लास्ट है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो समझिए इसमें क्या है, वायर स्ट्रीपर क्या होता है, वायर स्ट्रीपर ये होता है, वायर स्ट्रीपर क्या करता है, तार को छीलने का काम करता है। ठीक है, वायर स्ट्रीपर तार को कट करता है और छीलता है, तो ये तो नहीं है। क्रिम्पिंग टूल क्या करता है, क्रिम्पिंग टूल लग्स जो लग होते हैं उसको बैठाने के लिए होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर ये क्या होता है, आगे फ्लैट होता है, ये भी नहीं है। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है कि डायगोनल कटिंग प्लायर, तो ये इसका राइट आंसर है डायगोनल कटिंग प्लायर। 22 का डी परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 23 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, दिया हुआ है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम आपको बताना है। ये क्या है, वृत्ताकार में है। ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार में है। ठीक है, ठीक है, वृत्ताकार। ठीक है, और ये क्या है, बीच में ग्लव्स है। ठीक है, और ये बीच में ग्लव्स है, तो ग्लव्स क्या है, इसका जो साइन होगा ये सफ़ेद होगा। ठीक है, सफ़ेद दिया भी है। ठीक है, और जो इसकी पृष्ठभूमि है, ये वाला पृष्ठभूमि, ये नीला होगा। ठीक है, ठीक, तो समझिए वृत्ताकार है, साइन सफ़ेद है और पृष्ठभूमि नीला है। ये किसके अंतर्गत जाता है भाई, ये जाता है, आदेश है कि आपको क्या करना है, ग्लव्स पहनना है। वर्कशॉप में क्या करना है, आदेश है, ग्लव्स पहनना है, चश्मा लगाना है, हेलमेट लगाना है, शूज पहनना है, ये आदेश है। जब आदेश है तो क्या है, ये आवश्यक चिन्ह है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी साइन है कि आपको पहनना है, ये चीज़ करना है तो करना है। तो बात क्लियर हो गया कि ये साइन किसके अंतर्गत जाता है, ये आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत जाता है। तो इसका राइट आंसर 23 का बी होगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। कोई पीड़ित हो गया है, मूर्छित हो गया है, उसके रक्त में बहाव है, यानी रक्त उसके बह रहे हैं, तो क्या आप करेंगे कि उसके प्राथमिक उपचार आप क्या देंगे कि उसका ब्लड रुक जाए। ठीक है, तो दिया हुआ इसमें पहला मलहम लगा दें, अगर हम मलहम लगा देंगे तो क्या ब्लड रुक जाएगा। दूसरा ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ऐसे ऊपर रख दें। अगला ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग कर दें, और लास्ट है चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही इसमें लॉजिकल है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जब चोट लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चोट लगे हुए जो स्थान है उसको हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कुछ देर तक प्रेस करके, यानी हम उसको दबा के रखते हैं कुछ टाइम तक, ऑटोमेटिक उसमें थक्का बन जाते हैं और ब्लड रुक जाता है। तो इसका राइट आंसर एकदम परफेक्ट है कि हमको क्या करना है, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना।
ठीक है, तो 24 का डी परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम, ठीक है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। कोई व्यक्ति है, उसे विद्युत का झटका लग रहा है और आपको इमरजेंसी में तुरंत आप क्या करेंगे अगर उसको शॉक लग रहा है, तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसको हम चूज करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें। अगला ऑप्शन है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। तीसरा है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। और लास्ट है संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। तो देखिए आप समझिए, इसमें साफ साफ लिखा है अगर किसी व्यक्ति को शॉक लग रहा है तो आप अगर हाथों के द्वारा खींचेंगे या धक्का देंगे तो आप भी उसके संपर्क में आ जाएंगे, तो आपको भी शॉक लगेगा, इसलिए परफेक्ट आंसर ये नहीं है। अगला दिया हुआ है अपने पदाधिकारी, यानी अपने सीनियर को क्या करें, बुलाएं। अपने सीनियर को आप जानकारी देने जाएंगे तब तक उसको शॉक लगेगा और एक्सपायर हो सकता है, तो ये ऐसा गलती नहीं करना है। इसका मतलब ये तो सीधे गलत है, आप ही कुछ ऑप्शन लीजिए। तीसरा ऑप्शन है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। अब किसी को बुलाने जाएंगे तब तक वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये सब बेकार है। सबसे अंतिम जो परफेक्ट इसका ऑप्शन निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, आपको तुरंत क्या करना है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। सबसे मेन सप्लाई जो है उसी को बंद कर दें, वो सेफ हो जाएगा। सबसे बेस्ट जो आंसर है इसका चारों में से ये परफेक्ट है। ठीक है, तो 25 का डी राइट आंसर। आगे चलते हैं 26 पे। देखिए फिर एक साइन दिया और पूछा क्या है, दिया हुआ है इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। सचेतक मतलब होता है वार्निंग, ठीक है, तो वार्निंग का हमेशा जो होता है क्या होता है, त्रिभुजाकार में होता है। आप यहाँ पे बना देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या होता है, त्रिभुजाकार में होता है। हमने पहले बताया था कि जो वार्निंग का चिन्ह होता है हमेशा त्रिभुजाकार में होता है, और इसका जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। ऑलरेडी ये ब्लैक है यानी काला है, ठीक है, और जो इसका साइन होता है वो भी काला होता है, ठीक है, और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो क्या होता है, पीला होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो ये क्या है, एक सड़क को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति है जो कि सड़क को क्रॉस कर रहा है। तो क्या है, इसमें विद्यालय है, संरक्षित है, आरक्षित है, पैदल क्रॉसिंग है। तो जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर है कि भाई ये क्या कर रहा है, उसी को समझना है आपको। तो ये क्या कर रहा है, पैदल क्रॉसिंग कर रहा है भैया। तो बस परफेक्ट आंसर इसका निकल के आ गया कि ये जो साइन है वो पैदल क्रॉसिंग का है। तो 26 का डी परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ है। पढ़िए क्वेश्चन, लिखा हुआ है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो, ठीक है, क्या हो, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो तो क्या करना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए वार्निंग घंटा कौन सा है, यानी एकदम लास्ट पोर्शन जो हावर्स है, कितने घंटा उसके लिए है, उसके सिर में चोट लगा है तो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, ठीक है, और लिखा हुआ है कि पहले 45 मिनट और लास्ट है पहले 60 मिनट, ठीक है। तो अगर किसी पीड़ित को सिर में चोट लग गया है तो पहले 30 मिनट, ठीक है, पहले 30 मिनट तक वार्निंग घंटा है इसका, यही इसका परफेक्ट आंसर है कि पहले 30 मिनट तक ये क्या होगा, वार्निंग घंटा है। इसका मतलब 27 का जो बी है इस पूरे ऑप्शन के लिए राइट आंसर
बी है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। कोमा का नाम हम लोग सब लोग सुने हैं कि फला व्यक्ति कोमे में चले गए, तो कोमा का इसमें जो राइट आंसर होगा इसी को चूज करना है। ठीक है, कोमा को तो बहुत हो गया, लेकिन जो एक्चुअल आंसर निकल के आएगा हमें उसको ध्यान देना है। तो देखिए इसमें क्या है, कोमा का सही मतलब क्या होता है उसको समझिए। लिखा हुआ है कि बेहोश रहना पर बुलाने पे उत्तर देना, यानी उस व्यक्ति को कोमा में कहे ना, बोलेंगे जो बेहोश है, लेकिन बुलाएंगे तो उत्तर देगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे देखिए, होश में रहना पर बुलाने पे उत्तर नहीं देना, तो ऐसा भी तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति होश में है, बुलाएं उत्तर न दे, ये कोमा का लक्षण नहीं है। अगला है सांस लेना, बुलाने पे उत्तर न देना। ये थोड़ा सोचने वाला है कि भाई सांस ले रहा है लेकिन बुलाने पे उत्तर नहीं दे रहा। अभी इसको रोकते हैं, अभी लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसमें से एक्चुअल बताना है, ये ध्यान देना है आपको। लास्ट दिया है पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो एकदम परफेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे कि भाई कोमा का मतलब ही होता है कि एकदम क्या है, संवेदनशील यानी खत्म, बस लेट जाएगा। ठीक है, और बुलाने पे, जगाने पे, हिलाने पे, डुलाने पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसलिए जो इसका परफेक्ट आंसर है, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, यानी लास्ट जो इसका ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट है, और 28 का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज का हमारा वीडियो है, इसमें क्या है, हमने आपको सेफ्टी साइंस से रिलेटेड और फर्स्ट चैप्टर से इसमें जो था कि हम लोग कैसे सेफ्टी कर सकते हैं किसी वर्कशॉप में, इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने क्या किया, कुछ 28 क्वेश्चन हमने क्या किया, आपको मल्टीपल क्वेश्चन आपको बताएं किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस से कितने आते हैं, ठीक है, और फर्स्ट ऐड से कितने आते हैं, ये हमने पूरा बताया आपको। और आप इसमें क्या करना है कि आप इसको नोट भी कर लीजिए और इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीटी एग्ज़ाम में पास होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, 90% क्वेश्चन आपके इसी निमी पैटर्न से दिए जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप एक बार हम फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को आप अगर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम उस पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह के इंटरेस्टी और सीबीटी एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।